संगम नगरी प्रयागराज में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो रही है और वो भी रुद्राक्ष से। पूछते हैं सीधे मौनी बाबा से कि क्या है ये इसमें विशेष 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना रुद्राक्ष से हो रही है। देहो देवालयः प्रोक्तः सजीवः केवलः शिवः। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालो भंकारम ममलेश्वरम परिल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम कुष्मेश्वालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मों कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। भगवान शिव की दिव्यतम जो विग्रह है रुद्राक्ष की 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण सतयुग, त्रेता, द्वापर के बाद पहली बार, कलयुग पहली बार, महाकुंभ में पहली बार और स्वतंत्र भारत में पहली बार तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर संपूर्ण विश्व के लोगों को ये पावन अवसर मिलेगा कि वह प्रयागराज आएंगे और भगवान की दिव्यतम भव्यतम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे, क्योंकि रुद्राक्ष ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का सौभाग्य लोगों को जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता। सोने की शिवलिंग होगी, लोहे की शिवलिंग होगी, चांदी की होगी, मड़ियों की होगी, लेकिन रुद्राक्ष शिवलिंग का दर्शन करना बड़ा दुरूह है, क्योंकि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव की आंखों से हुई है और इसका नाम रुद्राक्ष है। रुद्र माने शिव, आक्ष माने आँख। जो शिव की आँख से प्रकट हो उसको रुद्राक्ष कहते हैं। शिव की आंखों से प्रकट हुआ रुद्राक्ष है। एक मुख से 26 मुख तक के रुद्राक्षों का शास्त्रीय वर्णन है। उनकी कृपा से ही महाराज यह आध्यात्मिक चिंतन संसार जगत को प्राप्त हो रहा है और आपके चैनल के माध्यम से लोग देख पाएंगे, क्योंकि अभी तक किसी कैमरे में कैद नहीं है। पहली दिन आपका कैमरा इसे कैद कर ले रहा है। पहले अभी लोग इसको देख नहीं पाए हैं कि जहाँ इस ज्योतिर्लिंग को लोग देखने के लिए आएंगे उन्हें आश्चर्य होगा और चकित रह जाएंगे कि 11 फीट ऊंची ये शिवलिंग जो लौह के आकार में सुसज्जित की जा रही, क्योंकि लौह जो है शत्रुनाशक है। बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा करने के लिए इसका एक संकल्प लिया गया है। इस्लामिक आतंकवाद और पठान जैसे आतंकवाद और खालिस्तानी आतंकवाद जो मेले को नुकसान करना चाहते हैं उनको भी रोकने के लिए यहाँ तमाम प्रयोग हो रहे हैं। यहाँ चक्रकुंड भी बनाए गए हैं जिनमें 125 करोड़ आहुतियाँ होंगी, 1.25 करोड़ दीपक जलेंगे, 11 करोड़ मंत्रों का जप होगा। ऐसे तमाम बड़े बड़े अनुष्ठान यहाँ भगवती विराजमान हैं जो शत्रुनाशिनी हैं। उनसे प्रार्थना है कि आप कृपा करके जैसे राक्षसों का वध किए हैं वैसे आतंकवादियों का भी वध करें। आगे आपको 2 विलक्षण दो नंदी दिखाई पड़ेंगे यज्ञशाले में। एक विजय नंदी है, एक धर्म नंदी। जो उत्तरमुखी शिवलिंग है इधर धर्म नंदी है और जो दक्षिणमुखी शिवलिंग है उधर विजय नंदी है। ये नंदी भी धर्म रक्षा करने के लिए महाराज देखिए द्वार के सामने बिल्कुल आक्रोश में खड़े हैं। नंदी प्रायः भगवान शिव की ओर देखते रहते हैं, लेकिन यहाँ के जो नंदी हैं आप देखेंगे महाराज वो द्वार की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो शत्रु है मेरे देश पे आक्रमण करने के लिए निकल रहे हैं, इसलिए नंदी उठ के खड़े हो गए हैं। और खड़े हुए नंदी को आप देख सकते हैं महाराज कि नंदी सदैव बैठे रहते हैं बाबा के सामने। यहाँ नंदी जी क्रुद्ध होकर के खड़े हो गए हैं। उन्होंने संकेत किया जो भी मेरी देश की ओर देखेगा मैं उसे कतई स्वच्छ रहने दूंगा। नंदी जी ये धर्म नंदी है और वो विजय नंदी को जो दक्षिण मुखी है वो शिव काली के साथ है और ये रुद्र काली के साथ है। रुद्र काली के साथ भगवान नंदी जी इधर है और शिव काली के साथ भगवान वहाँ है। यहाँ लाल पीले काले त्रिशूलों की भी स्थापना है। आप देख सकते हैं ये जो विशेष त्रिशूल हैं इनको आप शायद कभी दिखवाए होंगे अपने कैमरे में। ये पहली बार शास्त्रों में की दृष्टि से बनाए गए हैं। इन त्रिशूलों का 4 वेदों के ओंकार चारों वेदों का प्रतीक है और इसमें 9 ओंकार हैं। ये रुद्रकाली का प्रतीक है और जितने भी ये जिसमें 9 वाले प्रतीक हैं वो प्रलय काली भगवती के इसलिए स्थापित किए गए हैं। इनका सबका एकमात्र संकल्प है राष्ट्र रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद विनाश, भारत हिंदू राष्ट्र और इसके साथ बेटियों की सुरक्षा और भारत के गौरव को बचाने के संकल्प को लेकर के भ्रूण हत्या बंद होना, गंगा विरल प्रवाह और काशी मथुरा मंदिर निर्माण के साथ महाकुंभ भव्य बनाने के संकल्प को लेकर के सारे अनुष्ठान संकल्पित है। मेरा निश्चित रूप से विश्वास है कि इस अनुष्ठान के बाद मेरे संकल्पों की पूर्ति होगी, क्योंकि पहले भी मैंने जब अनुष्ठान किया है उसके बाद राम मंदिर का परिणाम आया है। धारा 370 समाप्त हुई है और देश में गौरवशाली सरकारें आई हैं। अब यह संकल्प एक नया संदेश देगा, नया संकल्प लेके आएगा, नया इतिहास लिखेगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, आतंकवाद का विनाश होगा। कुल कितने रुद्राक्ष का इस्तेमाल प्रयोग हो रहा है, क्या संख्या हो? देखिए 7.5 करोड़ से अधिक रुद्राक्ष की मणियां यहाँ उपस्थित आप देख सकते हैं महाराज। ये इनकी संख्या गिनना तो कठिन है, लेकिन कम से कम न्यूनतम रूप से 7.5 करोड़ की मणियां मुझे भिक्षा में प्राप्त है 10,000 गाँव से। आश्चर्य होगा, ये खरीदी नहीं गई है, सब रुद्राक्ष की मणियां भिक्षा से मिली, गरीबों से मिली है मुझे। ये रुद्राक्ष की मणियां मैंने भिक्षा में दलितों से, गरीबों से, उपेक्षित लोगों से, वनवासियों से, आदिवासियों से, ठेला वालों से, रिक्शा वालों से, गरीब लोगों ने मुझे दिया है। और हिंदू होने के प्रति उन लोगों की जो श्रद्धा थी उसे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और काशी मथुरा मंदिर निर्माण, आतंकवाद विनाश, कुंभ का पर्व की विशेषता और बेटियों की सुरक्षा, भारत की अर्थव्यवस्था, आतंकवाद विनाश और देश की सेना को मजबूत होने जैसे बड़े संकल्पों के साथ इस दुर्लभ शिवलिंग का भी निर्माण हो कि विश्व के लोग जाने की रुद्राक्ष की भी शिवलिंग संसार में होती है।
यह जान के भी लोगों को एक नई अनुभूति हो। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो लोग चाहे वह सब उन्हें प्राप्त हो जाए, इसके लिए संकल्प को लिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रयागराज महाकुंभ में न सिर्फ कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए तमाम आयोजन हो रहे हैं और इसी एक आयोजन को हमने दिखाया कि किस तरह से रुद्राक्ष से 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जा रही है। तमाम दूसरे प्रबंध किए गए हैं। जन कल्याण की भावना है, राष्ट्र कल्याण की भावना है और लोगों के कल्याण की इसमें भावना छिपी है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ आनंद सिंह, एपीएन न्यूज़, प्रयागराज।